नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी पर आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। इत्र की खुशबू और इमरती की मिठास समेटे गोमती नदी के किनारे बसा ऐतिहासिक शहर है जौनपुर। कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में इसे बसाया था। जब तुगलक ने इस शहर को बसाया था तब इसका नाम जौना खां रखा था, जो आगे जौनपुर हो गया। बीजेपी ने शनिवार को 2 मार्च को जब अपनी पहली सूची जारी की थी तो जौनपुर चर्चा में आ गया। दरअसल बीजेपी ने कृपाशंकर सिंह को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। जौनपुर के रहने वाले कृपाशंकर सिंह महाराष्ट्र में कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। अभी हाल ही में वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। जौनपुर सीट आज़ादी के बाद से ही सुर्खियों में रहा है। 1952 में हुए पहली चुनाव में यहां कांग्रेस पार्टी के बिरबल सिंह ने जीत दर्ज की थी। वो लगातार यहां से 2 बार सांसद चुने गए। जौनपुर वही सीट है जहां कभी जनसंघ के मुखिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय को हार का सामना करना पड़ा था। 1963 में जनसंघ सांसद ब्रह्मजीत सिंह के निधन के बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राजदेव सिंह ने पंडित दीनदयाल को शिकस्त दी थी। इसके बाद 2019 में बीजेपी प्रचंड मोदी लहर में भी यहां चुनाव हार गई थी। मायावती और अखिलेश यादव के साथ आने के बाद यहां बीजेपी के कृष्ण प्रताप सिंह को बीएसपी के श्याम सिंह यादव ने 80,936 वोटों से हराया था। 2019 चुनाव में बीजेपी को यहां हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी की तरफ से कृष्ण प्रताप सिंह मैदान में थे। कृष्ण प्रताप सिंह ने 2014 में बीएसपी के सुभाष पांडे को शिकस्त देकर ये सीट जीती थी। दरअसल 2019 में यूपी की राजनीति में बुआ भतीजा के नाम से मशहूर हुए मायावती अखिलेश साथ आ गए। दोनों ही पार्टी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। सपा बसपा ने बीजेपी को यहां करारी शिकस्त दी। बसपा सपा के उम्मीदवार को यहां 50% से ज़्यादा वोट मिले थे। 5 साल बाद अब स्थिति अलग है। बुआ भतीजे की राह अलग अलग हो गई है। यूपी में संभावना है कि सपा बसपा अलग अलग ही चुनाव लड़ेगी। अभी तक तो ऐसा ही है, क्योंकि गठबंधन अब इनके बीच हुआ नहीं है अब तक। हालांकि सपा के साइकिल को हाथ यानी कांग्रेस का साथ तो मिल गया है। बात कांग्रेस की हो रही है तो यहां भी जिक्र कर दें कि जौनपुर सीट पर कभी कांग्रेस का दबदबा था। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार यहां से 6 बार लोकसभा पहुंचे, लेकिन अब ये बात पुरानी हो गई है। कांग्रेस ने यहां आखिरी बार करीब 40 साल पहले यानी कि साल 1984 में किसी ने चुनाव जीता था, जब उस समय इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में कमला प्रसाद सिंह चुनाव जीते थे। तब से अब तक गोमती में बहुत पानी बह चुका है। 2019 चुनाव में जब यूपी में कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी ने अपने हाथों में ली थी, तब कांग्रेसियों को उम्मीद जगी थी, लेकिन कांग्रेस मुकाबले में भी नहीं थी कहीं भी। उनके उम्मीदवारों को यहां महज 27,185 वोट ही मिले थे। जौनपुर में दूसरी जातियों की तुलना में राजपूत और ब्राह्मणों की जनसंख्या ज़्यादा है। यहाँ ब्राह्मणों की संख्या 2,43,810 है, जबकि राजपूत 1,91,184 हैं। मुस्लिमों की आबादी 2,21,254 है, जबकि अनुसूचित जातियों की संख्या 2,31,970 है। जौनपुर में अब तक हुए चुनाव में सबसे ज़्यादा सांसद राजपूत जाति के ही रहे हैं। इधर बीजेपी प्रत्याशी के नाम का ऐलान होने के बाद जौनपुर के बीएसपी सांसद रहे धनंजय सिंह ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। 2009 में बीएसपी की टिकट पर जीतने वाले धनंजय सिंह 2014 में कुछ खास नहीं कर पाए थे। इधर कृपाशंकर सिंह के नाम की घोषणा से पहले अभिषेक सिंह भी यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। 2011 बैच के आईएएस अधिकारी रहे अभिषेक सिंह ने पिछले साल अक्टूबर में नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। वो क्षेत्र में लगातार सक्रिय थे। जौनपुर के लोगों को राम मंदिर दर्शन कराने ले जा रहे थे, लेकिन बीजेपी ने महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे कृपाशंकर सिंह को टिकट दिया है। कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक
सफर शुरू करने वाले कृपा शंकर सिंह विलासराव देशमुख सरकार में गृह मंत्री रह चुके थे। कृपा शंकर सिंह के मैदान में आने के बाद पूर्वांचल के हॉट सीट कहे जाने वाले जौनपुर में बीजेपी की तरफ से भले ही चर्चाओं पर विराम लग गया हो, लेकिन सियासी पारा अभी भी चढ़ा हुआ है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।